नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। पहला बेबी डॉज कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग कर रहा है। उसकी वजह से आपका प्राइस देखिए एक हफ्ते में लगभग 100% इसका भी बढ़ चुका है। बोन सिवा स्वैप वो भी कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में है और इन दोनों के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि क्यों ट्रेंडिंग में और आज क्या चल रहा है वो भी बताता हूं। आगे पेपे भी और ट्रेंडिंग में आने वाला है, क्यों आने वाला है उस पर भी चर्चा करेंगे और लास्ट में आपका थोड़ा सा मार्केट और ओवर वॉलेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बेबी डॉज। बेबी डॉज में देखिए मेन चीज है कि जो पंप आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जिसको अभी ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा थोड़ा ही कहेंगे, लेकिन ये है कि देखिए मैं आपको एक चीज यहां पूछना चाहूंगा, क्या बेबी डॉज में अभी भी लोग माइनस में हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं यहां से प्रॉफिट में स्टार्ट हो गया हूं थोड़ा सा, और कल से ही मैं थोड़ा सा ग्रीन में आ गया हूं बेबी डॉज में। वैसे मेरा भी माइनस में ही चल रहा था, लेकिन अभी मैं तो इसमें ग्रीन में आ गया हूं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आप प्लस में है या माइनस में। लेकिन बेबी डॉज में अभी जो चीज चल रही है वो केवल वही है जो मैंने आपको कल एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई बाइनेंस पर इसको ट्रेंडिंग में लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बोटिंग चल रही है उसी का इंपैक्ट आपको ये नजर आ रहा है। बाकी देखिए टीम अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं कर रही है। ये कहो टीम ये कहे कि साहब ठीक है हमको बाइनेंस पर लिस्ट कराना ही कराना है, उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट डाले जाएं, तो वो शायद अभी नहीं है टीम की तरफ से कुछ भी। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुझे केवल कम्युनिटी का जोर नजर आ रहा है जो वहां पर ट्रेंडिंग में अब कहीं ना कहीं बेबी डॉज को दूसरे नंबर पर लेके आ गए हैं। मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपको जो है ट्विटर पर, अपने ट्विटर हैंडल पर डाला भी है, तो ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट न्यूज आपको वहां तुरंत की तुरंत मिलते रहेंगे। उसी का इंपैक्ट देख रहे हैं आप, ये चल रहा है। और अगर हम एक दिन का हिसाब किताब इसका देखते हैं तो भी लगभग 50% इसका प्राइस ऊपर है और इसका ग्राफ अभी ऊपर ही रहेगा जब तक ये बाइनेंस का, देखिए बाइनेंस पे जो बोटिंग हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि लिस्टिंग कंफर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बोटिंग हो रही तो उसका एक प्रेशर, वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकली प्रेशर पड़ जाता है कि साहब जब इतनी कम्युनिटी चाह रही तो इसको भाई लिस्ट करो। तो अब देखते हैं बाइनेंस बाद में क्या डिसीजन लेता है, लेकिन फिलहाल जब तक ये ट्रेंडिंग में रहेगा तब तक इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। तो आप थोड़ा सा होल्ड करें और जहां देखेंगे भाई कुछ डंप जैसी सीन क्रिएट हो रहा है या बाइनेंस का रिजल्ट आ चुका है कि भाई ठीक है अब देखेंगे कब किसको क्या लिस्ट करना है, तो भाई अपना थोड़ा सा प्रॉफिट पे भी फोकस कीजिएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। और एक और यहां पर अपडेट हुआ है बेबी डॉज में, जो इनकी टीम की तरफ से अनाउंस किया गया है, वो ये है कि भाई आप बेबी डॉज स्वैप पर अगर बीएनबी चेन का यूज करके अगर कुछ बाइंग सेलिंग करते हैं तो आपको वहां 0% फीस लगेगी, यानी आपकी फीस नहीं है। तो आप यहां ये चीज भी एक गुड न्यूज हो सकती है भाई, क्योंकि आपकी फीस नहीं लग रही। वैसे फीस तो बहुत मामूली होती है, लेकिन जो भी है जितना भी है जो बच जाए वो अच्छा है। तो यहां पर आपकी फीस भी एक तरह से नहीं लग रही है। तो ये बेबी डॉज में दो अपडेट है जिसकी वजह से आपका प्राइस उछलता हुआ नजर आ रहा है। अगला है आपका बोन सिवा स्वैप। ये भी कहीं ना कहीं देखिए साहब ट्रेंडिंग में है और इसका अपडेट भी मैंने आपको जो है ट्विटर पर पहले ही अपडेट करा दिया था। इसमें भी वही चीज चल रही है। ये तीसरे नंबर पर अभी ट्रेंड कर रहा है बोन सिवा स्वैप, जो बोटिंग हो रही है उसमें। कहीं ना कहीं यहां एक चीज और भी है, कहीं ना कहीं सातोशी कुसामा का जो कमेंट आ रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद इसको थोड़ा सा और हवा दे सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी भी बोन का प्राइस एक अच्छा भाई मूव तो दे ही रहा। हम तो ये कहते हैं कि जो लोग परेशान थे कि सर बोन में क्या होगा, बोन में क्या होगा, बोन तो लॉस में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अब बोन आपका जो है $1.2 से ऊपर ही चल रहा है। तो अब आप देख लीजिए हमारी जो एक 60 के आसपास की जो बाइंग थी और एक 80 के आसपास की जो बाइंग थी, वो अब कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्रॉफिट में दोनों की दोनों चल रही है। और भी कहीं अगर बीच में किसी ने बाई किया होगा तो उनकी भी एक बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट वाला सीन यहाँ क्रिएट हो रहा है। अब सातोशी कुसामा ने एक जो ट्वीट किया है उसका देखिए क्या, ओके आई एम पोस्टिंग दिस अंटिल वी आर #1 स्टार्टिंग नाउ, वोट वोट वोट। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए सिवाई में तो ऑलरेडी है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन बोन अभी तक देखिए बाइनेंस पर नहीं है। तो ये ट्वीट जब इस टाइप के आते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी क्रिएट हो ही जाती है। तो यहां देखिए बोन में भी आप इसी वजह से देख रहे हैं कि अच्छी खासी ग्रीनरी पॉजिटिविटी चल रही है। तो हाँ, बोन पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। अभी आपको सेल करने का जरूरत नहीं है कि आप ये कहो कि यहां से थोड़ा सा सेल कर देते हैं या इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। फ्लोकी वाले तो होल्ड करके रखिए। फ्लोकी ने तो अभी तबाही मचा रखी है भाई, एक महीने में आपको 800% के आसपास का प्रॉफिट दे चुका है एक महीने में। तो भाई अभी आप थोड़ा होल्ड कीजिए, अभी इसको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, पड़ा रहने दीजिए उसको थोड़ा सा। जो फ्लोकी वाले पूछ रहे हैं फ्लोकी का प्रॉफिट लिया जाए, मेरे भाई बिल्कुल नहीं, अभी फ्लोकी में कोई प्रॉफिट नहीं, उसको अभी होल्ड करके रखिए। अब आते हैं पेपे पर, के पेपे में एक्चुअली क्या चल रहा है। देखिए पेपे में एक र्यूमर चल रहा है, अभी देखिए बहुत ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है इस चीज का क्या ऐसा होगा, लेकिन
कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट अगर जरा सा भी पॉजिटिव आया तो पेपे फिर से एक अच्छी खासी उड़ान भरेगा, और वो है इसकी कॉइन बेस लिस्टिंग। कहीं ना कहीं कम्युनिटी चाहती है कि इसको कॉइन बेस पर लिस्ट कराया जाए, अच्छा वॉल्यूम जनरेट करके दे रहा है भाई, एक्सचेंज को वॉल्यूम चाहिए। पेपे एक महीने में आपको 900% के आसपास का रिटर्न दे चुका है, प्रॉफिट दे चुका है। तो भाई कहीं ना कहीं एक्सचेंज को भी वॉल्यूम चाहिए होता है, कम्युनिटी चाहिए होती है। तो पेपे के पास फिलहाल कम्युनिटी भी है और वॉल्यूम भी है। तो अगर कहीं ये बात सच हो गई तो भाई साहब पेपे एक अच्छी खासी उड़ान यहां से फिर से शुरू कर देगा। तो पेपे जिसके पास भी है थोड़ा सा उसको भी होल्ड करके रखें। वैसे तो अभी देखिए जितनी मीम कॉइन्स जो है ना अच्छी खासी तबाही मचा ही रखी है, तो आप थोड़ा सा सभी पर थोड़ा सा फोकस करके रखें, खासकर जो मैंने अभी तीनों बताए हैं इन तीनों पे जरूर। अब हमें आगे और किन टोकन्स पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। लेडीज मिलाडी जो है आप उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, एक अच्छा खासा पंप उसमें भी चलेगा। अभी भी थोड़ा सा उसने स्पाइक मारा है लेकिन अच्छा और दोबारा से देखता है। पेपे जो चल रहा है इसी का छोटा भाई पेपे 2, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करें। BOB इस पर भी थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना दोबारा से फिर एक ट्रेंडिंग में आने वाले हैं आप यहाँ। और इसके साथ साथ भाई मैंने आपके सामने लवली इनू के बारे में थोड़ी बात की थी, अभी उनके अनाउंसमेंट आए नहीं है, तो देखते हैं भाई अनाउंसमेंट और क्या कोई बड़े बड़े आते हैं तो उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। LUNC अभी बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर कितना जाएगा। भाई देखो ये मत पूछो कितना जाएगा, फिलहाल अगर हवाई उड़ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इनको उड़ने दीजिए, उसके बाद देखेंगे भाई कितना जाएगा, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता एक्यूरेट कि ये यहां तक जाएगा या वहां तक जाएगा। तो आप इन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्यों क्या है कभी एक मीम ट्रेंड चल रहा है अच्छा खासा, तो इनमें ही ये कोई ना कोई देखिए हमेशा चलता ही रहता है, कोई ना कोई ट्रेंडिंग में आ ही जाता है। तो आप वोल्ट इनू पर भी फोकस कर सकते हैं। LUNC हो गया, लवली इनू हो गया, ये क्या है कि ये कभी भी उड़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको ये 5-6 टोकन्स के नाम अभी बताए, इन पर जरूर फोकस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उड़ने के लिए दोबारा से तैयार है। अभी कौन सा कब उड़ेगा ये डेट किसी की फिक्स नहीं है। अब आते हैं ओवर वॉलेट पे। देखिए इसे जो हमारी माइनिंग हो रही है तो देखिए यहां इनका 13 तारीख से एक लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा इनके ऐप का। वहां ये माइनिंग किस तरीके से कराएंगे नहीं कराएंगे, क्या होगा अभी नहीं पता कुछ भी। दूसरा आपने यहां मेरा आपको बताने का मतलब इतना है कि आप आज या कल में ओवर वॉलेट में आपकी जो स्टेकिंग पे आपने लगा रखे हैं, जिसके बदले में आपको रिवार्ड के तौर पे कुछ पॉइंट मिलते हैं, उसको आप अनस्टेक जरूर कीजिएगा। क्योंकि भाई देखिए अपडेट होगा, वैसे तो वो कह रहे हैं कि भाई जिसका स्टेक है वो वहां पर भी आपका जो है फ्लैश होगा, यानी कि जो नया अपडेट आएगा उसमें भी फ्लैश होगा। लेकिन मैं कहता हूं रिस्क क्यों लेना, अगर उसमें दोबारा से स्टेकिंग का ऑप्शन आ जाएगा तो अभी आप अनस्टेक कर दीजिए और आगे उसमें फिर दोबारा से स्टेक कर लीजिएगा। क्योंकि सपोज कीजिए अगर बाई चांस उन्होंने कोई साफ कर दिया मामला तो आपकी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए जिस भाई ने भी स्टेकिंग पे अभी लगा रखे हैं ओवर प्रोटोकॉल में, तो आप उसको आज या कल, बस भाई इससे ज्यादा नहीं, 11 तारीख से वो माइनिंग बंद हो जाएगी, तो आप 100% इसको अभी अनस्टेक कर लीजिए और आगे फिर अगले देखेंगे 13 तारीख के बाद इनका क्या अपडेट आता है, किस तरीके से आता है, तब इसमें आगे से स्टेक करना होगा कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और मार्केट तो देखिए कल आपने देखा BTC ने एक अच्छा खासा लोगों का पसीना निकाल दिया, अच्छा खासा ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और उसके बाद धड़ाम से $4000 का एक डंप मिला रहा है, यानी कि ज्यादा मौका नहीं दिया संभलने का। यानी जो लोग अचानक से बुलिश हुए उनको बुलिश को भी काट दिया, जो लोग नीचे आए उनको भी काट दिया, यानी कुल मिला के अच्छा खासा $4000 का लिक्विडेशन कर दिया। लेकिन फिलहाल BTC आपका 68,000 के ऊपर ही BTC चल रहा है। मार्केट कैप आपका 2.6 ट्रिलियन, यानी कि मार्केट में पैसा आया है, रुका हुआ है, तो यहां पर पॉजिटिविटी भी बरकरार है। आप भी पॉजिटिव रहिए और जो मैंने आपको मीम्स के कुछ नाम बताए हैं इन पर फोकस जरूर कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा भी संभल कर और होल्ड करके चलिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।